नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोटर वाहन कानून 1988 की। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि भारत की सड़कों पर गाड़ियां कैसे चलेंगी। ये हर किसी के लिए जानना जरूरी है, मतलब चाहे आप गाड़ी चलाते हो या सड़क पर पैदल चलते हो। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कानून की खास बातों और हाँ 2019 में हुए बड़े बदलावों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि हम सब समझें कि लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के क्या नियम हैं, सड़क पर चलने के बुनियादी उसूल क्या हैं और हाल में जैसे जुर्माने वगैरह में क्या बदलाव आए हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ फाइन या नियमों की कोई लिस्ट नहीं है। इस कानून का जो बड़ा मकसद है वो है सड़क सुरक्षा बढ़ाना और ये तय करना कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, ड्राइविंग लाइसेंस। कानून साफ कहता है ना कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना ही चाहिए। धारा 3 में है ये। हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। और 18 साल से कम उम्र के लोग वो आमतौर पर गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन है, 16 साल के हो गए हैं तो 50 सीसी तक की, मतलब हल्की मोटरसाइकिल वो चला सकते हैं। हाँ, वो एक छूट है। और लर्नर लाइसेंस जो होता है वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए ही मान्य रहता है। अच्छा। फिर परमानेंट के लिए अप्लाई करना होता है। हाँ, और लाइसेंस जितना ही जरूरी है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। धारा 39 कहती है कि बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी सड़क पर नहीं उतर सकती और ये रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 15 साल तक चलता है, बाद में रिन्यू कराना पड़ता है। 15 साल, अच्छा। एक और अहम बात है इसमें, धारा 52, वो ये कि आप गाड़ी में ऐसे बदलाव नहीं कर सकते जो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी में लिखी जानकारी से अलग हो। ओ, जैसे लोग मॉडिफाई करा लेते हैं गाड़ियाँ। हाँ, वो सुरक्षा और कानूनी दोनों नजरिए से अहम है कि डिटेल्स मैच करें। समझ गई। अच्छा, ये तो हुई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात। लेकिन सड़क पर रोज चलते वक्त वो कौन से नियम हैं जिनका ध्यान रखना सबसे अहम है? मतलब कुछ ऐसी बातें जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, कई हैं। जैसे सबसे पहले तो स्पीड लिमिट, धारा 112। हर सड़क की अपनी एक तय गति सीमा होती है, उसका पालन करना जरूरी है। हाँ, ये तो है। फिर मोटरसाइकिल पर चाहे चलाने वाला हो या पीछे बैठने वाला, अगर 4 साल से ज्यादा उम्र है तो हेलमेट पहनना बिल्कुल जरूरी है। ये धारा 129 कहती है। हेलमेट वाला नियम तो बहुत लोग तोड़ते दिख जाते हैं। हाँ, लेकिन अब जुर्माना बहुत बढ़ गया है इस पर। और कार में बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट, आगे वालों के लिए तो है ही, अब कई गाड़ियों में पीछे वालों के लिए भी अनिवार्य जैसा है। धारा 194B। ये छोटी बातें लगती हैं पर हादसों में बचाव के लिए बहुत जरूरी हैं, सही कहा। बिल्कुल। अच्छा, और हादसों की बात करें तो कानून में एक स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर का जिक्र आता है, धारा 212A में। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। गोल्डन आवर मतलब हादसे के बाद का वो पहला घंटा। माना जाता है कि इस 1 घंटे में अगर घायल को सही मेडिकल मदद मिल जाए तो उसके बचने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। इसी से जुड़ी एक और बहुत अच्छी बात है, धारा 134A में नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन का नियम। हाँ, ये सुना है मैंने। कानून कहता है कि अगर कोई राहगीर, कोई अजनबी किसी एक्सीडेंट के शिकार व्यक्ति की मदद करता है, उसे अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे बाद में पुलिस या कोर्ट कचहरी के चक्करों से पूरी तरह बचाया जाएगा। तो मतलब लोग मदद करने से हिचकिचाए नहीं। बिल्कुल, मकसद यही है कि लोग आगे बढ़कर मदद करें बिना किसी डर के। ये बहुत जरूरी था। ये वाकई एक बहुत अच्छा कदम है। चलिए अब आते हैं 2019 के उन बदलावों पर जिनकी काफी चर्चा हुई थी, खासकर वो बढ़े हुए जुर्मानों को लेकर। हाँ, वो बड़े बदलाव थे। कई आम उल्लंघन, जैसे आपने कहा बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, इस पर जुर्माना पहले 100 रुपए था, अब सीधे 1000 रुपए है। धारा 194B। सीधे 10 गुना। हाँ, और बिना हेलमेट के लिए भी पहले 100 रुपया, अब 1000 रुपया, और साथ में 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। धारा 194D। लाइसेंस सस्पेंड, ये तो सीरियस है। बिल्कुल। शराब पीकर गाड़ी चलाना, जो धारा 185 के तहत आता है, उसमें पहली बार पकड़े जाने पर ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक जेल भी हो सकती है। 10,000, बाप रे। और अगर बार बार करते हैं तो सजा और जुर्माना दोनों और बढ़ जाते हैं। खतरनाक ड्राइविंग मतलब रैश ड्राइविंग, उसका जुर्माना भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। धारा 184। और एक और चीज सुनी थी मैंने कि अगर कोई नाबालिग मतलब 18 साल से कम का बच्चा गाड़ी चलाते हुए कोई गड़बड़ करता है तो उसके माता पिता या गाड़ी के मालिक पर भी कार्रवाई होगी। ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। ये धारा 199A में जोड़ा गया है
और ये एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव है। अगर कोई नाबालिग नियम तोड़ता है या कोई हादसा करता है तो उसके गार्जियन या गाड़ी के जो मालिक हैं उन्हें ही दोषी माना जाएगा। उन्हें दोषी माना जाएगा। हाँ, उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। 25,000 और 3 साल जेल? इतना ही नहीं, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा और उस नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। 25 साल की उम्र तक? ये तो बहुत ही सख्त नियम है। हाँ, मकसद यही है कि माँ बाप भी ध्यान रखें कि बच्चे उनकी गाड़ी ना चलाएं जब तक वो कानूनी तौर पर योग्य ना हो और उनके पास लाइसेंस ना हो। ये तो बहुत जरूरी था। अच्छा, इनके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो खैर पहले से ही जरूरी है ना? धारा 146। हाँ, वो तो अनिवार्य है ही, बिना उसके गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती। और हिट एंड रन केस, मतलब टक्कर मारकर भाग जाने वाले मामलों में मुआवजे में भी कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। धारा 161 के तहत अगर ऐसे केस में किसी की मौत हो जाती है तो मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है और अगर गंभीर चोट आती है तो 50,000 रुपए तक। चलिए, कुछ तो राहत मिलेगी पीड़ित परिवारों को। और हाँ, ट्रैफिक सिग्नल और सड़क के निशानों का पालन करना, जैसे लाल बत्ती पर रुकना, पीली पर तैयार होना, हरी पर चलना, ये सब भी कानून का अहम हिस्सा है। धारा 119। हाँ, वो तो बेसिक है, पर लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सही कहा। इन सब का पालन न करने पर भी अब जुर्माना ज्यादा है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो मोटर वाहन कानून है और इसमें जो हालिया बदलाव हुए हैं, उनका मकसद साफ है: गाड़ी चलाने को ज्यादा जिम्मेदार बनाना और सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाना। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, ट्रैफिक नियमों का पालन, ये सब अब पहले से ज्यादा सख्ती से लागू हो रहे हैं और लापरवाही महंगी पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल। कोशिश यही है कि हादसों में कमी आए और वो गोल्डन आवर और गुड समारिटन जैसे नियम दिखाते हैं कि कानून का नजरिया सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में इंसानियत को बढ़ावा देना भी है। के लिए सिर्फ कानून का डर काफी है, या फिर जरूरत इस बात की भी है कि हम सब, मतलब हर एक नागरिक, अपनी आदतें बदलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का, अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाएं। सोचिएगा जरूर।